हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, आपने सही सुना कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर बात की जाए इस वीडियो में जो कंटेंट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो कि आपकी मोस्ट ट्रस्टेड बुक थी, जैसे कि एस.आर. काटवा हुई, एन.आर. सुंडा हुई, एस.के. हरिद्वार हुई या फिर हुई आर.के. शर्मा। ठीक है, तो ये जो मोस्ट ट्रस्टेड बुक थी, तो इनके जो महत्वपूर्ण पर्सन थे, ठीक है, यानी केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक साथ देखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाई चांस नहीं देख पाते हो तो इस वीडियो को याद रखना कि अलग अलग पार्ट में भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे कि 100 क्वेश्चंस अभी देख लिए, 100 क्वेश्चंस बाद में देख लिए, या फिर जब भी आपको टाइम मिला 100 क्वेश्चंस तब देख लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख पाओगे। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बार बार आपको वीडियो स्किप नहीं करनी पड़े, जैसे कि कौन सी वीडियो अच्छी है और कौन सी वीडियो अच्छी नहीं है, तो ये बार बार आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़े, इसलिए इस वीडियो को लेंथी बनाया गया है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। तो चलो आज का वीडियो। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में सम्मिलित विटामिन है, तो कौन सा होता है यार का? विटामिन पोटेशियम। क्योंकि अगर बात की जाती है, याद रखना कि पोटेशियम की बाई चांस किसी प्रकार से कमी हो जाती है तो यार जो रक्त का थक्का बनता है, अर्थात जो ब्लड क्लॉटिंग बनती है, उसमें काफी अधिक समय लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फेलेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेलेरिस माइनर होता क्या है। तो याद रखना जो गेहूं सा होता है, ठीक है, जिसके सबनेम की अगर बात करते हैं तो इसे गेहूं का मामा भी बोला जाता है और गुल्ली डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों ही इसके सबनेम है। और ये किसके खरपतवार होते हैं? याद रखना गेहूं का होता है, क्योंकि जो फेलेरिस माइनर होता है ये गेहूं का एक नकलची अर्थात मिमिक्री खरपतवार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उर्वरक से प्रति इकाई मात्रा सर्वाधिक पोटेशियम प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है, याद रखना, म्यूरेट ऑफ पोटाश से, जिसमें 60% पोटाश होता है। और अगर बात करते हैं इसके केमिकल नेम की, तो इसका जो केमिकल नेम होता है, याद रखना, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, किसके लिए उपयुक्त है? याद रखना, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए। और अगर बात की जाए ड्रिप मेथड की, तो याद रखना ड्रिप मेथड होता है उद्यानिकी फसलों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के तापमान को नापने के लिए प्रयुक्त स्क्रीन है, तो कौन सी होती है? याद रखना, स्टीवेंसन स्क्रीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोलॉजिम अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना कि अगर बात की जाए माइक्रोलॉजी में, तो माइक्रोलॉजिम अध्ययन किया जाता है फफूंद अर्थात फंजाई का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए फाइकोलॉजी की, ठीक है, अगर बात की जाए फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजिम अध्ययन किया जाता है शैवालों का। ठीक है, और माइकोलॉजिम किसका अध्ययन किया जाता है? फंजाई अर्थात फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आर्जिमोना मैक्सिकोना किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्जिमोना मैक्सिकोना होती क्या है। तो याद रखना सत्यानाशी होती है, जो कि किससे संबंधित होती है? याद रखना, सरसों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी खेत में पिछली फसल की कटाई के पहले अन्य फसल को बो देना, अर्थात इसे बोला जाता है एविराम खेती। ठीक है, लगातार खेती कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है एविराम खेती। और एविराम को याद रखना रिले फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट्रोफा है एक, तो जेट्रोफा क्या होता है? याद रखना, एक ऑयल सीड क्रॉप होती है, जिससे कि याद रखना काली क्रांति संबंधित है। याद रखना कि ब्रेक रिवोल्यूशन अगर आपसे पूछ जाए कि ब्रेक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो याद रखना जेट्रोफा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णरंध्रों का खुलना व बंद होना कहलाता है या फिर किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, याद रखना, पोटेशियम आयन की सांद्रता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। तो आपको पता ही हुआ एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो याद रखना कौन सी अवस्था होती है क्रांतिक अवस्था? फॉर्मेटिव स्टेज, जिसे याद रखना वृद्धि अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलदार वृक्षों में उर्वरक उपयोग की उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो याद रखना अलग अलग वृक्ष के थाले में अलग अलग से उर्वरक डालना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की फसल की किस महामारी से बंगाल में अकाल पड़ा था। तो ये पड़ा था, याद रखना, ब्राउन स्पॉट डिजीज अर्थात भूरा धब्बा रोग के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोला क्या होता है। तो याद रखना एजोला एक जलीय फर्ण होता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखना जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और अगर बात करते हैं किस क्रॉप में सबसे ज्यादा इसे अप्लाई करते हैं, तो याद रखना धान फसल में। किसमें सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं? धान की फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? याद रखना मीथेन गैस, जिसे याद रखना CH4 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि वाम अर्थात याद रखना वेस्कुलर और वॉस्कुलर माइकोराइजा। और ये किसका मध्य का संबंध होता है? तो याद रखना कवक प्लस हायर प्लांट की रूट का मध्य का संबंध होता है, जिसका प्रयोग याद रखना जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव निर्मित अनाज कौन सा है, अर्थात जो पहली फसल थी कौन सी थी? याद रखना ट्रिटिकेल, जिसे याद रखना गेहूं इंटू राई के क्रॉस से प्राप्त किया गया था। किसके क्रॉस से प्राप्त किया गया था? याद रखना गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया था, जो कि मानव निर्मित पहली फसल थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर बात करते हैं, याद रखना सभी प्लांट्स लगभग नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए धान की और गन्ना की, याद रखना धान और गन्ना नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करेंगे, अमोनिया के रूप में। और अगर बात करते हैं अदर सभी की, धान और गन्ने को छोड़कर, तो वो सभी करते हैं याद रखना नाइट्रेट के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का पत्ती संकुचन रोग होता है, तो इसका कारण होता है मुख्यतः याद रखना वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केला बीज रहित होता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है। तो याद रखना केला एक त्रिगुणित प्लांट होता है, सबसे पहला रीजन। ठीक है, सेकंड रीजन है कि केला में याद रखना वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। यही मुख्यतः दो कारण होते हैं कि केला बीज रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमतल भूमि अर्थात याद रखना, जैसे कि हमें अभी क्वेश्चन पढ़ रहा था कि ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए कौन सी सिंचाई मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है, तो याद रखना फव्वारा मेथड, अर्थात जिसे याद रखना स्प्रिंकलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इन दोनों को आप एक साथ याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमोमीटर से क्या ज्ञात करता है, तो याद रखना एनीमोमीटर से ज्ञात किया जाता है वायु की गति। और अगर बात की जाए आपसे कि विंड वैन से क्या ज्ञात करते हैं, तो विंड वैन से ज्ञात करते हैं वायु की दिशा। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखें कि एनीमोमीटर से याद रखना स्पीड को मेजर किया जाता है, और अगर बात की जाए विंड वैन की, तो याद रखना विंड वैन के द्वारा डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब का प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो याद रखा इसका प्रोपेगेशन होता है फन्नी कलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन में हुए अचानक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो यहाँ जो जीन में अचानक परिवर्तन होता है उसे म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, और इसी को याद रखना उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन और म्यूटेशन दोनों ही एक ही वर्ड होते हैं। और अगर बात करते हैं म्यूटेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये खोज की गई थी याद रखना हुगो डेब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, हुगो डेब्रिज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा नमी ज्ञात करते हैं, तो मृदा नमी ज्ञात की जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुआई की किस विधि में प्रति इकाई कम बीज की आवश्यकता होती है, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कौन सा है, डिबलर मेथड। इसमें होता है क्या है, याद रखना एक डिबलर यंत्र होता है जिसकी सहायता से अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग बीजों को बो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बकरी की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है, अर्थात डबल पर्पज के लिए किसे पाला जाता है, तो याद रखना कौन सी होती है, जमुनापरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिसिन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो यार गुणसूत्रों को डबलिंग करने के लिए, अर्थात गुणसूत्र डबलिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट को कभी भी किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, तो यार डबल एसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक सल्फेट को मिलाकर कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकांश दलहनी फसलों में नाइट्रोजन संबंधित आवश्यकता कितनी होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसमें पूछा जा रहा है, याद रखना दलहनी फसलों अर्थात इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है, इसलिए जो नाइट्रोजन दिया जाएगा, याद रखना इनकी नाइट्रोजन जो रिकमेंडेशन होती है वो कम मात्रा होती है, और कितनी होती है, केवल और केवल 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार की नरबंधता का प्रयोग करते हैं, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना, इनमें याद रखना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए मक्का की, तो याद रखना मक्का में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपास का रेशे क्या होता है, अर्थात याद रखना कि बीज का जो बाहरी कवच होता है, याद रखना कि जो बीज का बाहरी कवच होता है उसकी वृद्धि ही कपास के रेशे के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों की बीज दर क्या होती है, तो याद रखना सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारालक्ष्मी किसके किस्म है, तो याद रखना वारालक्ष्मी और H4 मुख्यतः कपास की वेरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो टिलेज का तात्पर्य है, अर्थात आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जीरो टिलेज अर्थात टिलेज की कोई सी भी क्रिया नहीं करना, याद रखना जीरो टिलेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक बीज होता है, तो यहाँ नाभिक बीज क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें अगर बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी की, तो यहाँ जेनेटिक प्योरिटी भी इसमें 100% होती है, और अगर बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी की, तो यहाँ फिजिकल प्योरिटी भी इसमें 100% होती है, इसलिए याद रखना नाभिक बीज को 100% शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेहू एक बीमारी है, तो यार रखना सेहू जिसे यार रखना टुंड्रो के नाम से जाना जाता है, तो ये किसकी बीमारी होती है, यार रखना गेहूं की एक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसका फसल का नाम बताइए जिसका प्रयोग दलहन और तिलहन दोनों के रूप में आसानी से किया जा सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि दलहन और तिलहन दोनों के रूप में आसानी से सोयाबीन को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करते हैं इसमें प्रोटीन की, तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है 45%, और अगर बात की जाए इसमें ऑयल कंटेंट की, तो इसमें ऑयल होता है 20%, इसलिए आसानी से इससे दलहन और तिलहन क्रॉप में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्राजिन है एक, तो एट्राजिन क्या होता है? एक हर्बिसाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनालिका किसकी किस्म है? तो यार हाँ, सोनालिका गेहूं की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएपी अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट किसका स्रोत माना जाता है? तो यार हाँ, डीएपी में मुख्यतः दो कंटेंट पाए जाते हैं, और कौन कौन से पाए जाते हैं यार? नाइट्रोजन और फास्फोरस। और अगर बात की जाए कितने प्रतिशत मात्रा में, तो यार नाइट्रोजन होता है इसमें 18%, और अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो यार फास्फोरस पाया जाता है इसमें 46%। ठीक है। डीएपी मुख्यतः किसका स्रोत माना जाता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जिसमें नाइट्रोजन 18% पाई जाती है और फास्फोरस 46% पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है? तो याद रखना, अगर बात की जाए अम्लीय मृदाओं की, तो अम्लीय मृदाओं को चूना डालकर सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारी मृदाओं को किसको डालकर सुधारा जा सकता है, तो याद रखना सारी मृदाओं को मुख्यतः जिप्सम डालकर सुधारा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे कम वायु शरण देखने को मिलता है? तो सबसे कम अगर बात की जाए तो यार सबसे कम पाई जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है, तो आपको पता है कि हड्डियां मुख्यतः फास्फोरस का स्रोत मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोप्रोटेन क्या है? तो आइसोप्रोटेन एक वीडिसाइड होता है जिसका मुख्यतः प्रयोग गेहूं में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को दूसरी फसल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है? तो जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? चना। वैसे सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है? याद रखना, बाजरा फसल को। ठीक है। किसे होती है? पल्स मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में किए जाने वाले जो पाइप होते हैं उनकी लंबाई क्या रखी जाती है? तो यार उनकी लंबाई रखी जाती है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सम फ्लूम के द्वारा मापी जाती है, तो यार पार्सम फ्लूम सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं? याद रखना 2,4-D का प्रयोग मुख्यतः बुआई के 35 दिन बाद में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? याद रखना 2,4-D का प्रयोग मुख्यतः जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटेड बग एक नासी कीट होता है, तो यार एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटेड बग किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जा सकता है? तो यार अगर आपके पास 100 किलोग्राम सरसों है तो केवल और केवल आप 33 किलो ऑयल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RSC 888 किसकी किस्म है? तो ये एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है चने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल के पौधे में परागण आदमी के द्वारा किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? याद रखना, खजूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब किसकी किस्म है? तो सेब होती है बेर की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि खजूर के पौधों को 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाया गया है तो उससे 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे? तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना 156 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले याद रखना, मिलारडेट के द्वारा। किसने किया था? मिलारडेट के द्वारा। और किसके प्रति किया गया था? याद रखना, फफूंद जनित जो रोग थे उनके कंट्रोल के लिए मुख्यतः बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किया गया था। स्टेशन उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी लेंदी रहने वाली है। ठीक है। इसलिए अगर आप एक बार में इस वीडियो को देख पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाई चांस किसी प्रॉब्लम से नहीं देख पाते हो तो इस वीडियो को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 1 घंटे अभी देख लिया, 1 घंटा शाम को देख लिया, या फिर जब भी टाइम मिला आपको उस टाइम में देख लिया। इस प्रकार आप कंप्लीटली वीडियो देख पाओगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसे कि 100 क्वेश्चन अभी हमने सोल्व कर लिए, 100 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है। यानी कुछ घंटे लेकर आप इसे सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार आप कंप्लीट वीडियो देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर सिस्टम किस फल से संबंधित है? तो ये होता है याद रखना अंगूर से संबंधित, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बोर क्या होता है? एक ट्रेनिंग और प्रोनिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचन किसकी किस्म है? तो कंचन किस्म होती है आंवला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलसा के एक पौधे से लगभग कितनी उपज प्राप्त की जा सकती है? तो इसे प्राप्त की जा सकती है याद रखना 5 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग के बाद याद रखना कि 100 किलोग्राम अगर आपके पास अश्वगंधा है तो उससे कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ 100 किलोग्राम जो अश्वगंधा होता है उससे केवल और केवल 30 किलोग्राम भूसी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद मूसली को कब बोया जाता है? तो यार यहाँ सफेद मूसली को बोया जाता है जून से जुलाई के मध्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अब याद रखना एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यार सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यार KMS अर्थात पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि KMS का प्रयोग रंगीन फलों के लिए नहीं कर सकते?
क्योंकि याद रखना जो इसका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जो पोटेशियम होता है ये कलरलेस अर्थात यानी रंगीन फल होते हैं उनको याद रखना कलर उड़ा देता है। पोटेशियम क्या करता है, जो कलर्ड फ्रूट होते हैं अर्थात रंगीन फल होते हैं उनके कलर को उड़ा देता है। इसलिए जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधीय बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना, अश्वगंधे का कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, जड़ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भेड़ की प्रजाति दूध देने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी नस्ल याद रखना, सोनाली नस्ल दूध देने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय में दुग्ध का बुखार जिसे याद रखना मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है तो वह किसके कारण होता है, याद रखना कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बधियाकरण के लिए कौन सा औजार काम में लेते हैं। तो याद रखना बर्डीजो कास्ट्रेटर। किसका प्रयोग करते हैं, बर्डीजो कास्ट्रेटर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ब्यूटारोमीटर से क्या नापा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो दूध की वसा मापते हैं वो किससे मापते हैं, याद रखना ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकलिंग किसकी विधि होती है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना, गाय और भैंस के दूध निकालने की नकलिंग एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के कौन से उत्पाद में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो याद रखना घी में। सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है, घी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु साधन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना NaOH का प्रयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है सींग रोधन में अर्थात जो सींगों को रोकने के लिए, सींग की जो वृद्धि रोकने के लिए मुख्यतः सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो याद रखना अगर बात की जाए खोआ, तो याद रखना खोआ बनता है सबसे बेस्ट भैंस के दूध का। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि छेना सबसे बेस्ट बनता है, तो यार का छेना सबसे बेस्ट बनता है गाय के दूध का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडे देने वाली अगर 1000 मुर्गी है आपके पास तो उनके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए आवश्यक होगी 0.25 एकड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमुनापरी बकरी का मूल स्थान कहाँ है। तो जमुनापरी का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, याद रखना आगरा को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जैम में चीनी की सांद्रता क्या रखी जाती है। तो इसकी सांद्रता रखी जाती है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र में किस प्रकार के फसलों का मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक सिद्धांत याद होना चाहिए फसल चक्र का, कि जब फसल चक्र तभी माना जाता है जब लेगुमिनेसी क्रॉप के बाद में हम नॉन लेगुमिनेसी क्रॉप लेते हैं, तभी फसल चक्र एक्यूरेट माना जाता है। इसलिए जो फसल चक्र होता है उनमें मुख्यतः याद रखना दलहनी फसलों का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध नमूने में गाय दूध और भैंस दूध याद रखना कि गाय के दूध और भैंस के दूध को अलग अलग कैसे किया जाता है अर्थात कौन सी विधि है उसके द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। तो याद रखना हंसा परीक्षण के द्वारा। कौन सी मेथड है, हंसा परीक्षण के द्वारा इन दोनों के दूधों को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले में प्रचलित जो प्रोपेगेशन मेथड है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यार सोड सकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉली एम्ब्रायोन किसमें पाई जाती है। तो यार पॉली एम्ब्रायोन अर्थात बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा आम, जामुन और नींबू इन तीनों में देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगिंग किसमें होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि याद रखना पैगिंग होती क्या है। तो यार सुइयों का बनना। अब सुइयां किसमें बनती है। तो यार मूंगफली में बनती है अर्थात मूंगफली में सुइयों का बनना ही पैगिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के बीज को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो गन्ने के बीज माने जाते हैं, याद रखना टुकड़े माने जाते हैं अर्थात सेट्स को ही गन्ने के बीज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है 45%। लेकिन अगर बात करते हैं ऑयल कंटेंट अर्थात तेल की मात्रा, तो तेल की मात्रा होती है 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D का प्रयोग किस काम आता है अर्थात 2,4-D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यार वीडिसाइड के तौर पर 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करते हैं, याद रखना एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसका प्रयोग वीडिसाइड के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि अगर बात करते हैं 20% ppm सांद्रता से अगर इसका कम प्रयोग किया जाता है 2,4-D का, तो ये उस टाइम याद रखना एक हार्मोन की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर इसकी सांद्रता 20 ppm से अधिक रखी जाती है तो ये उस टाइम याद रखना वीडिसाइड के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुआ कौन सा खरपतवार अर्थात इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बथुआ होता है, याद रखना एक सीजनल खरपतवार होता है अर्थात किस श्रेणी में रखा गया है, इसे एक वर्षीय खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया क्या होता है। तो यूरिया एक कार्बनिक खाद होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RMO40 किसकी किस्म है। तो यार का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि RMO40 किसकी किस्म है। तो यार मोठ की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है। तो यार एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि याद रखना पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है, तो उसका भी राइट आंसर कौन सा होता है, याद रखना एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। तो याद रखना लिटिल लीफ डिजीज मुख्यतः जिंक या जस्ता की कमी से देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल कौन सी है। तो कौन सी है,
गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता किसमें होती है? तो आपको पता ही होगा कि मूल केंद्रक बीज में होती है। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि किस फसल में काम में लेते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो डीप प्लेसमेंट मेथड है वो सबसे ज्यादा किसमें अप्लाई करते हैं? धान में करते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया के रूप में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं? याद रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको काम में लेते हैं? थायोयूरिया को काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलेरिकल्चर क्या है? तो अब कुछ साइंसेस की ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखना, अगर बात की जाए ओलेरिकल्चर तो याद रखना सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर बोला जाता है। पोमोलॉजी की अगर बात करते हैं तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर की अगर बात करते हैं कि फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलदाउदी में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो यार गुलदाउदी में जो प्रवर्धन होता है ये होता है बीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से फल का निर्यात होता है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस फल का किया जाता है? तो यार किन्नों का किया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नों की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? तो